So the next topic of conic section is ellipse. So as we studied in parabola, there is a focus and a directrix. Similarly, in ellipse also there is a focus, which is a fixed point, and there is also a line, fixed line, which is called directrix. So there is a fixed line also, it is called directrix. तो पैराबोला और इलिप्स में फिर डिफरेंस क्या होता है? पैराबोला और इलिप्स में डिफरेंस ये होता है कि जो भी लोकस पॉइंट का होता है, P जो लोकस है पॉइंट का, उसका जो फोकस से दूरी होगा और जो डायरेक्ट्रिक्स से दूरी होगा, उसका जो रेशियो होगा वो E होता है. दिस E इज कॉल्ड eccentricity. And in case of ellipse, this eccentricity has any value less than 1 and greater than equal to 0. In case of parabola क्या होता था? If you remember कि PS जो होता था वो PM के बराबर होता था. मतलब पॉइंट का फोकस से जो दूरी है वो पॉइंट के डायरेक्ट्रिक्स से दूरी के बराबर होता था. मतलब अगर तुम PS और PM का रेशियो लेते थे तो क्या आता था? 1 आता था. लेकिन अगर ये रेशियो 1 से कम है, 1 से कम हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उसके लिए हमें एक इलिप्स मिलेगा, एक पर्टिकुलर इलिप्स मिलेगा. ठीक है. और इसेंट्रिसिटी 0 हो गया अगर, दैट इज एक्सट्रीम केस. वो कब होगा? जब PM जो होता है वो इंफिनिटी टेंड करता है, डिनोमिनेटर इंफिनिटी टेंड करता है. मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट्रिक्स इज एट द इंफिनिटी. डायरेक्ट्रिक्स जो फिक्स लाइन है वो इंफिनिटी पे है, तो पॉइंट का इंफिनिटी से दूरी क्या होगा? इंफिनिटी होगा. तो इस पर्टिकुलर केस को हम क्या कहते हैं? ये इलिप्सी का एक पर्टिकुलर केस होता है, इसको हम कहते हैं सर्कल. दिस इज कॉल्ड सर्कल. When we study E is equal to 0, then E is equal to 0 means it is a circle. और E अगर 0 से बड़ा हो गया लेकिन 1 से छोटा है तो ये एक इलिप्स होगा जो कि थोड़ा सा चिपटा होगा. ठीक है, एकदम सर्कुलर नहीं होगा. तो दिस इज एन इलिप्टिकल फिगर. इसको और बेटर तरीके से मैं अभी बताऊंगा. तो फिलहाल तुम्हें इसेंट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि इसेंट्रिसिटी जो है रेशियो ऑफ द डिस्टेंस होता है. तो रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कैन स्टार्ट फ्रॉम 0, इट कैन नॉट बी नेगेटिव. डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता. तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो रेशियो विल बी पॉजिटिव. इन एक्सट्रीम केस व्हेन इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0, दैट इज व्हेन डायरेक्ट्रिक्स इज एट इंफिनिटी, इट बिकम्स अ सर्कल. And if eccentricity is greater than 0 but less than 1, then becomes a ellipse. Circle is also a ellipse, but it is an extreme case of ellipse. And when eccentricity is equal to 1, then this becomes a parabola. This does not become an ellipse, it becomes a parabola. और eccentricity 1 से बड़ी भी हो सकती है, वो हम लोग थर्ड टॉपिक देखेंगे. eccentricity 1 से बड़ा होता है तो हम पढ़ेंगे कि जो फिगर हमारे पास आएगा वो हाइपरबोला कहलाएगा. तो ये सबका डेरिवेशन भी हम देखेंगे. तो बेसिकली दीज आर ऑल कोनिक सेक्शंस: सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला. एंड इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ कोनिक सेक्शंस. इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी होता है, वो भी हम लोग देखेंगे. सो फर्स्ट राइट दिस डाउन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर कोई डाउट है तो पूछ लो. सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ लाइन, and on this line we take a point. This is A, and we take another point A dash. Okay, A dash अभी नहीं ले रहे, A dash बाद में लेंगे, अभी A ले रहे हैं. And we take a line, this one, which is perpendicular to this. ठीक है. अभी कौन सा x है कौन सा y हमें नहीं पता. हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है, उस पे एक पॉइंट A लिया है और उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, लाइक दिस. अब हमारे पास सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है एक पॉइंट को. अच्छा, इसको A नहीं बोलो, इसको S बोलो. कॉल दिस एज S. जनरली फोकस को S लेते हैं और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को M ले लो. तो हमें बेसिकली एक पॉइंट आइडेंटिफाई करना है सो दैट PS बाय PM इज इक्वल टू E. एंड E की कोई फिक्स वैल्यू अभी तुम समझने के लिए ले लो. मान लो 0.6 ले लिया. ठीक है, तो एक स्पेसिफिक टाइप का इलिप्स बन के आएगा. इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी और उतना ज्यादा चिपटा इलिप्स होता जाएगा, और जितना इसेंट्रिसिटी छोटा होता जाएगा, जैसे 0 हो गया
तो एकदम सर्कुलर हो जाएगा। तो 0.6 मैंने लिया, ठीक है। कोई भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, सर्कल आ जाएगा। तो सबसे पहले ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है, इस पे तुम्हें 2 पॉइंट मिलेंगे। एक यहां पर मिलेगा, यहां पर नहीं, थोड़ा सा मैं यहां पे लेता हूं, आगे लेता हूं, यहां पे नहीं लेता हूं, ये एकदम मिड हो गया, तो मिड पे नहीं लेता हूं क्योंकि रेशियो जो है, सॉरी, ठीक है, दिस वाज द लाइन। तो S और M के बीच में कहीं पर हमें एक पॉइंट मिलेगा, सो दैट P से जो S की दूरी होगी और P से जो M की दूरी होगी, इसका रेशियो 0.6 होगा। तो इंटरनल डिवीजन समझ सकते हो, SM is divided internally in the ratio SP is to SM is 0.6 is to 1, जिसको तुम और अच्छे से लिखना चाहो तो 6 is to 10 या 3 is to 5 लिख सकते हो, सब कुछ सेम ही है। तो दिस इज 3 is to 5 के रेशियो में हमने एक पॉइंट P आइडेंटिफाई किया जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इसको A नाम देते हैं, P नहीं A दे देते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि एक ही पॉइंट नहीं मिलेगा इस लाइन पे, एक और मिलेगा, क्योंकि AS by AM जो है वो 0.6 तो है ही, लेकिन एक एक्सटर्नल पॉइंट भी मिलेगा A' by A' M which is also be 0.6। तो ये जो मैंने यहाँ पे डॉट लिया ना, ये A' है, मतलब A' का जो S से दूरी है और जो A' का M से दूरी है, इसका रेशियो तुम कह सकते हो 3 is to 5 होगा। तो देयर इज एन इंटरनल डिवीजन एंड देयर इज एन एक्सटर्नल डिवीजन। जब मिड पॉइंट होता है तो एक ही पॉइंट मिलेगा, जैसे पैराबोला में तुम्हें डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच में एग्जैक्ट एक पॉइंट मिलता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स और फोकस को डिवाइड करने वाला 2 पॉइंट होगा, एक इंटरनली डिवाइड करेगा, एक एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, बिकॉज द रेशियो इज लेस देन 1। तो ये 2 पॉइंट्स तुम्हें इसी लाइन पे मिल रहे हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, PS by PM is equal to E। तो ये दोनों जो है वो इलिप्स पे लाई करेंगे, लेकिन और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, अब उनको भी आइडेंटिफाई करना है। तो अभी हम कुछ करने वाले हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये A' का मिड पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। A' हमने लोकेट कर लिया है, इसका मिड पॉइंट लेंगे O और इस एक्सिस पे इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना देंगे, ठीक है, फॉलो करते जाना। अब जब हमने इस पे परपेंडिकुलर लाइन बना दी है तो इस लाइन को हम मान लेंगे कि दिस इज y एक्सिस एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज x एक्सिस, क्योंकि इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए एंड दिस O इज द मिड पॉइंट। अब अगला काम क्या है कि ये जो A की M से दूरी है और A की S से दूरी है, उसका रेशियो 5:3 है, मतलब AS by M is 0.6। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, मतलब E के टर्म में ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग जनरल आंसर लाएंगे, 0.6 के टर्म में नहीं लाएंगे। 0.7 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है। ये तो मैंने समझाने के लिए 3:5 लिखा है, मतलब रेशियो इज 0.6:1, लेकिन ये इन जनरल E है, E कोई भी वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है। तो देयर आर 2 पॉइंट्स A and A' such that AS by AM is E and A' by A' M is E, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, ये जो S है OS जो डिस्टेंस है, और SA OS प्लस SA ये है OA, करेक्ट। और OM माइनस OA, OM माइनस OA इज इक्वल टू AM, ठीक है। पहले यहां तक नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं। जस्ट राइट टिल हियर, फिर आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ये जो AS by AM है वो E है,
और a डैश एस बाई ए डैश एम जो है वो भी ई है। तो इस ए एस को ज्योमेट्रिकली तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जो ए एस है अगर मैं उसको ओ ए माइनस ओ एस लिख देता हूँ, ठीक है, और नीचे में जो ए एम है ज्योमेट्रिकली तुम देख सकते हो, ओ एम को मैं ओ एम ए एम को ओ एम माइनस ओ ए लिख देता हूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू ई। ठीक है, एक तो ये आ गया। अब ये काम ये करो कि ए से ए डैश की जो दूरी है उसको हम मान लेते हैं कि 2a, मतलब जो ए का कोऑर्डिनेट है वो a कॉमा 0 है और a डैश का कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस a कॉमा 0 है। तो ये हमने यहाँ पे लिया है। अब इसके बाद OA जो दूरी है वो a है, a माइनस ओ एस, और नीचे हो गया OM माइनस OA मतलब a इज इक्वल टू ई। अच्छा, ये जो दूसरा वाला है a डैश एस बाई ए डैश एम, तो a डैश एस अगर देखेंगे तो a डैश एस को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए डैश प्लस ओ एस, ज्योमेट्रिकली यू कैन सी दिस। और अगर नीचे में a डैश एम है तो a डैश एम को हम लिख सकते हैं a डैश ए, सॉरी a डैश ए नहीं, a डैश ओ प्लस ओ एम, राइट, ये भी ई है। और ओ डैश का मतलब, ओ ए डैश का क्या मतलब है, ये भी ए है, डिस्टेंस ए है, कोऑर्डिनेट माइनस ए है लेकिन डिस्टेंस इज ए, सो ए प्लस ओ एस, और नीचे में हो गया ए प्लस ओ एम इज इक्वल टू ई। दिस इज इक्वल टू ई। तो अब ये वाला हम यूज करेंगे अभी, और ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है इसको यूज करेंगे। सो राइट टिल हियर, देन आई विल इरेज। मैं एक काम और कर दे रहा हूं, यहां पर ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, और ये इक्वेशन 2 है। मैं दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना चाह रहा हूं। तो इक्वेशन 1 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो क्या आएगा, a प्लस ओ एस इज इक्वल टू ई इंटू ए प्लस ओ एम, और जो दूसरा वाला है उसमें a माइनस ओ एस इज इक्वल टू ई इंटू ओ एम माइनस ए। ठीक, अब इसको यूज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो इसमें एक अननोन है ओ एस और एक अननोन है ओ एम, दो इक्वेशन है, दो अननोन है। हाउ कैन वी सॉल्व दिस? पहले हम 1 प्लस 2 करते हैं। 1 प्लस 2 करेंगे तो a प्लस ए 2a एंड ओ एस माइनस ओ एस विल कैंसिल। राइट हैंड साइड में माइनस ई ए प्लस ई ए कैंसिल, और ई ओ एम प्लस ई ओ एम इज 2 टाइम्स ई ओ एम हो जाएगा। सो व्हाट यू गेट, ओ एम इज इक्वल टू ए बाई ई। सिमिलरली अगर 1 में से सेकेंड को तुम सब्ट्रैक्ट करते हो, then what will happen, a will cancel, this will become 2 times of os, and on the right hand side ea plus ea will be 2ae and eom will cancel. So what is os? os is ae. तो ये दो चीज हमारा निकालना पहला पर्पस था, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस फोकस s which is ae, 0। जैसे तुम देख सकते हो OS का डिस्टेंस क्या a ही है, तो S का कोऑर्डिनेट क्या हो गया ae, 0। और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसका ओरिजिन से जो दूरी है वो क्या है, a बाई ई। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू a बाई ई, क्योंकि इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ पर हर जगह x कोऑर्डिनेट a बाई ई होगा। तो अवर फर्स्ट पर्पस इज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। हमें दिया हुआ क्या है, हमें a और a डैश के बीच की दूरी दी हुई है 2a, और जो इलिप्स बनने वाला है उसकी इसेंट्रिसिटी दी हुई है, दैट इज e। सो नाउ इफ यू वांट टू फाइंड एनी पॉइंट p, सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ p, whose coordinate is h, k, such that ps by pm
इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू ई। तो P की जो इक्वेशन आएगी, जो लोकस आएगा वो क्या आएगा, ये हमें अब पता करना है। तो अब P कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया, फोकस का कोऑर्डिनेट, और जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स वो भी हमें पता चल गई है। नाउ वी कैन फाइंड दिस रेशियो। सो लेट अस फाइंड दिस रेशियो। P की जो S से दूरी है वो क्या होगी, H माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि Y कोऑर्डिनेट फोकस का 0 है, का अंडर रूट। ये राइट साइड में E है। डिनोमिनेटर में P की जो डायरेक्ट्रिक्स से दूरी है, तो ये लाइन Y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसलिए इसका जो दूरी होगा, जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर PN आएगा, ठीक है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, PS बाई PN। तो ये जो आएगा ये सिंपली A बाई E, जो इसका x कोऑर्डिनेट है, माइनस जो P का x कोऑर्डिनेट H, उसका मॉड, इसी के बीच की दूरी होगी। नाउ लेट अस स्क्वायर एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। तो H माइनस AE का स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करेंगे तो A माइनस HE का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस H स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 2AEH। और ये लेफ्ट साइड वाले को भी ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे आएगा H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 2AEH और प्लस K स्क्वायर। तो अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या कैंसिल हो सकता है, क्या कॉमन ले सकते हो, ये देख लो। तो ये 2AEH जो है वो दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है, तो वो कैंसिल कर देते हैं। और ये जो H स्क्वायर E स्क्वायर है और यहाँ पर H स्क्वायर है, इसको एक साथ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस E स्क्वायर इंटू H स्क्वायर, और यहाँ पर K स्क्वायर है और कहीं पे K स्क्वायर नहीं है, तो प्लस K स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू, इधर A स्क्वायर कांस्टेंट है और इधर A स्क्वायर E स्क्वायर राइट साइड में ले जाएंगे, तो A स्क्वायर कॉमन लेके 1 माइनस E स्क्वायर। नाउ लेट अस डिवाइड बाय A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड। तो 1 माइनस E स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बस A स्क्वायर बचेगा, और K स्क्वायर के नीचे क्या होगा, A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर फाइनली जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, x और y के फॉर्म में, मतलब जो P पॉइंट हमने H के लिया था उसको फाइनली क्या पुट कर देंगे, xy, इसको फाइनली HK की जगह xy रख देंगे। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ पे, x स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो बेसिकली इलिप्स की इक्वेशन यही होती है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वो अभी मैं बता देता हूं, पहले यहां तक नोट कर लो। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इस जो y स्क्वायर के नीचे तुम्हें दिख रहा है ना, A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि E जो है 1 से छोटा है, जो इसेंट्रिसिटी तुमने ली है ना वो 1 से छोटी है, तो 1 माइनस E स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसको हम एक दूसरे वेरिएबल B स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, और हम इक्वेशन में फाइनली लिख देते हैं कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन ये ध्यान रहे कि वेयर B स्क्वायर क्या होता है, हमेशा A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर, वेयर E इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ दैट इलिप्स। तो ये B का क्या सिग्निफिकेंस है, B का भी अपना एक मतलब होता है। तो अगर तुम इलिप्स अब बनाना चाहोगे ना, तो कुछ इस तरह का इलिप्स बनेगा, ऐसे कुछ जा रहा होगा, ऐसे करके इस तरह का इलिप्स बन रहा है। तो ये A और A डैश में x एक्सिस को कट कर रहा है, और A और A डैश क्या है, a,0 और माइनस a,0। ऑब्वियसली तुम इस इक्वेशन में y को अगर 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस a आएगी। अच्छा, x को अगर 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी कुछ आनी चाहिए, तो वो क्या आएगी, प्लस माइनस b। तो ये जहां पे y एक्सिस को कट करता है वो कोऑर्डिनेट फिर हो जाता है 0, b और 0, माइनस b। तो x एक्सिस और y एक्सिस पे जो ये कट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए a0 माइनस a0
0 b 0 माइनस b, और वही एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में a स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में b स्क्वायर है, and b square and a square are related like this, that b square is equal to a square into 1 minus e square, where e is the eccentricity of this ellipse. यहीं पर अगर e की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जस्ट चेक, सब चीज जो तुम पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही e 0 पुट कर दो, 1 बचेगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब b इज इक्वल टू a, मतलब जो a डैश की लेंथ होगी वही b डैश की भी लेंथ होगी, माइनर एक्सिस इज इक्वल टू मेजर एक्सिस, तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, एकदम सर्कुलर हो जाएगा। तो जस्ट नोट दिस डाउन, वी विल स्टडी फ्यू टर्म्स विद दिस। हैव फन, घूम के आ गए तुम? तुम्हारी अटेंडेंस लगाए या नहीं लगाए बताओ? उस्मा कह रही है कैन आई लीव, हाँ चली जाओ। तफान कहाँ थे तुम? आवाज आ रही है नहीं आ रही है? बाकी क्लास में भी ऐसे ही करते हो? नो सर, सर लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था। लैपटॉप डिस्चार्ज क्यों हो गया था? आज नहीं, तम ध्यान नहीं दिए, फिर अचानक कट गया। तो आगे से ध्यान देना, और इसको नोट कर लो, ये 1 मिनट में ओवर हो जाएगा, फिर से कनेक्ट करना, मैं ज्वाइन के लिए रिक्वेस्ट भेजूंगा, फिर से स्टार्ट करूंगा। जस्ट नोट दिस डाउन।